बाइबल वो पुस्तक है जिसमें नबियों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा लिखी गई है। कई तथ्य जो आधुनिक विज्ञान द्वारा साबित किए जा चुके हैं, हजारों साल पहले बाइबल में लिखे गए थे। ये भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है, परंतु इसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। अय्यूब की पुस्तक लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। उस समय में कोई नहीं समझ पाया कि इस आयत का अर्थ क्या है। यदि पृथ्वी जहाँ से रोटी मिलती है के नीचे आग है, तो भूमि को गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा था जिसे उस समय में लोग नहीं समझ सकते थे। लेकिन 20वीं सदी में जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की खोज की गई, तब अय्यूब की पुस्तक में जो लिखा था वह सच साबित हुआ। 1909 में भूकंपीय तरंगों के माध्यम से मेटल की खोज की गई थी। 1914 में बाहरी कोर की खोज की गई थी। 1936 में आंतरिक कोर की खोज की गई थी। ये बुनियादी ज्ञान है जो हम आजकल विज्ञान की कक्षा में सीखते हैं, लेकिन मानव जाति को इसे खोजे हुए अभी लगभग 100 वर्ष ही हुए हैं। क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से मेघ होकर टपकती हैं, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह जल चक्र है। जल चक्र जिसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया होती है। 16वीं-17वीं सदी में जल विज्ञानी पेरॉल्ट और मैरियट के द्वारा खोजा गया। सीन नदी के माध्यम से उन्होंने खोजा कि जब पानी बारिश या बर्फ के रूप में भूमि पर गिरता है, तो इसका 64% भाग वाष्पित हो जाता है और वायुमंडल में लौट जाता है, और 25% भाग नदियों में बह जाता है, 11% भूमिगत जल बन जाता है और समुद्र में बह जाता है। लेकिन ये लगभग 1500 ईसा पूर्व में बाइबल में पहले से लिखा गया था। जल चक्र बुनियादी ज्ञान है जिसे हम आज विज्ञान की कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन उन दिनों के लोग इसे कभी भी समझ नहीं सकते थे। इस तथ्य को खोजने के लिए मानव जाति को लंबे समय और वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता थी, लेकिन बाइबल ने इस तथ्य को हजारों साल पहले ही दर्ज कर लिया था। फिर क्या आप जानते हैं कि लोग क्यों नहीं मानते कि बाइबल सत्य है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल अपने समय से बहुत आगे है। चूंकि जो बाइबल में लिखा गया था वह हजारों साल बाद होने वाला था, इसीलिए उस युग के लोगों के लिए इसे समझना कठिन था। दुनिया जिसमें हम रहते हैं वो बहुत तेज गति से बदल रही है। क्या आप 1000 या 3000 वर्षों बाद की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? चूंकि बाइबल में भविष्य की बातें दर्ज हैं, इसलिए वे उस समय के लोगों के लिए तथ्य नहीं बल्कि भविष्यवाणियां थी। भविष्यवाणियां पूरी हुई और मानव इतिहास बन गई और वे विज्ञान द्वारा सत्य साबित हुई। इसलिए बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक और विज्ञान की पुस्तक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल मनुष्यों की योजनाओं के द्वारा नहीं लिखी गई थी। हम ये भी नहीं जानते कि थोड़े समय बाद क्या होने वाला है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि हजारों वर्षों में क्या होने वाला है? बाइबल वो पुस्तक है जिसमें नबियों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा लिखी गई है। बाइबल में भविष्यवाणी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। भविष्यवाणी में एक हिस्सा है जो सीधे आपके भविष्य से संबंधित है। कौन सी भविष्यवाणी है जो अंत में पूरी होगी? कृपया उस भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन करें।